आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर। हमने विशेषता गुणांक की परिभाषा लिख ली थी, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा था Q बराबर 2 पाई E बटा P और T। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा, 2 पाई बटा T को मैं बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ पे हो गया E बटा औसत ऊर्जा बटा औसत शक्ति को हम लिख सकते हैं औसत ऊर्जा बटा टॉय। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E से E कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन T यहाँ पे टॉय। तो क्वालिटी फैक्टर Q बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू टॉय यानी ओमेगा बटा 2R। क्वालिटी फैक्टर के 3 फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इक्वेशन 24 के बाद ये इक्वेशन हमारी आ रही है 25। R बटा L का मान कितना होता है? 2R होता है। तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर Q बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा डेल्टा ओमेगा। इक्वेशन नंबर 26। यदि देखिए ओमेगा आर क्या है? ओमेगा आर ये लिखते हैं ना, रेजोनेंस अनुनादी आवृत्ति होती है। अगर दी गई ओमेगा आर के लिए डेल्टा ओमेगा का मान अल्प हो तो क्यू का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा ओमेगा अगर कम है तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। चूँकि LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति पर धारा का मान मैक्सिमम और प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, इस कारण इस परिपथ को एक नाम और है स्वीकार्य परिपथ भी कहते हैं, नोट करें इसे। अतः अनुनादी आवृत्ति के लिए ये फॉर्मूला इस रूप में बन जाएगा ओमेगा आर बटा डेल्टा ओमेगा। अतः दी गई ओमेगा आर के लिए यदि डेल्टा ओमेगा अल्प हो तो Q लार्ज यानी Q बड़ा होगा। चूंकि LCR श्रेणी परिपथ में, चूंकि श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम वह प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। अतः इस परिपथ को स्वीकार्य परिपथ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर LCR परिपथ। यहाँ तक हमारा श्रेणी LCR परिपथ पूरा होगा। अब हम पढ़ेंगे समांतर LCR परिपथ।
समांतर एलसीआर परिपथ। देखिए, प्रेरण कुंडली है वो धातु के तार से बनती है जिसका कुछ ना कुछ अल्प प्रतिरोध होता है। अतः परिपथ में सामान्य स्थितियों में प्रेरण कुंडली तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अतः सामान्य स्थितियों में समांतर एलसीआर परिपथ एक वह परिपथ है जिसमें एल तथा आर प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तथा संधारित्र उनके पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, हम एक चित्र बना रहे हैं समांतर एलसीआर का परिपथ। इसमें आर व एल तो सीरीज में होंगे, ये प्रतिरोध आर और इसके सीरीज में प्रेरण कुंडली एल, और इन दोनों के पैरेलल संधारित्र को जोड़ेंगे। यह है हमारा समांतर एलसीआर परिपथ। ये एसी सोर्स कुंजी, एसी सोर्स का विद्युतवाहक बल है E बराबर E नोट E की घात आयोटा ओमेगा टी। देखिए, सामान्यतः प्रेरण कुंडली धातु के तार से बनती है जिसका कुछ अल्प प्रतिरोध होता है अतः परिपथ में सामान्य स्थितियों में प्रेरण कुंडली तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अतः सामान्य परिस्थितियों में समांतर एलसीआर परिपथ वह परिपथ है जिसमें एल तथा आर श्रेणी क्रम में तथा संधारित्र सी उनके समांतर क्रम में जुड़े हो। जैसा कि
चित्र में दिखाया गया है आपको चित्र में दिखाया गया है AC वोल्टता इस समीकरण से दी जाती है, इसको भी हम लिखेंगे। माना परिपथ में AC वोल्टता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। E बराबर E नोट E की घात आयोटा ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, तथा t समय में धारा I है यदि परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तो हम जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, E बटा विद्युत बल बटा धारा। अतः प्रवेश्यता Y क्या होती है, 1 प्रतिबाधा होती है, बराबर होगा, उल्टा कर दीजिए, I बटा E। समीकरण नंबर 2 क्या होगी, परिपथ की प्रवेश्यता होगी, परिपथ की प्रवेश्यता होगी। समीकरण नंबर 2 क्या है, परिपथ की प्रवेश्यता होगी। हम जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिबाधा निम्न होती है। वन अपॉन जेड बराबर 1/ZLR प्लस 1/ZC, दोनों आपस में, ये दोनों सीरीज में, इसका ये पैरेलल। तो y बराबर क्या हो जाएगा, YLR प्लस YC। हम जानते हैं
वाई एल आर इक्वल टू 1/ZLR। प्रवेश्यता और प्रतिबाधा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बराबर ZLR होता है 1/R प्लस आयोटा ओमेगा L, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार YC संधारित्र की प्रवेश्यता 1/ZC बराबर 1/ZC होती है 1/आयोटा ओमेगा C बराबर होगा आयोटा ओमेगा C, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 4 और 5 से YLR और YC का मान हम कहाँ रख देंगे? 3 में। समीकरण नंबर 4 व 5 से समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर मान रख दीजिए भाई। y बराबर क्या आएगा? y बराबर 1/R प्लस आयोटा ओमेगा L प्लस आयोटा ओमेगा C। इसका हम एलसीएम ले लेंगे और आगे सरल करेंगे। y बराबर एलसीएम ले लेंगे R प्लस आयोटा ओमेगा L तो ऊपर होगा 1 प्लस आयोटा ओमेगा CR माइनस ओमेगा स्क्वायर LC। y बराबर 1 प्लस आयोटा ओमेगा CR माइनस ओमेगा स्क्वायर LC। इसको ऊपर नीचे हम R माइनस आयोटा ओमेगा L से मल्टीप्लाई कर दें। R प्लस आयोटा ओमेगा L, R माइनस आयोटा ओमेगा L। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊपर व नीचे R माइनस आयोटा ओमेगा L से गुणा करने पर आगे देखिए ब्रैकेट को हम सरल करेंगे। y बराबर R प्लस ओमेगा स्क्वायर LCR माइनस ओमेगा स्क्वायर LCR माइनस आयोटा ओमेगा L प्लस आयोटा ओमेगा क्यूब L स्क्वायर C प्लस आयोटा ओमेगा CR बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग कर देंगे। R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। y बराबर R बटा कैंसिल, एक जैसे पदों को हमने काट दिया। R बटा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये दोनों के बट्टे में लिख देंगे बारी बारी से हम डिवाइड करके। प्लस इसमें भी आयोटा ओमेगा आयोटा ओमेगा आयोटा ओमेगा कॉमन ले लेंगे, आयोटा ओमेगा कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर C
प्लस सी आर स्क्वायर माइनस एल बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। देखिए मान लीजिए कि प्रति अनुनाद आवर्ती यानी ओमेगा ए आर पर समीकरण 6 का काल्पनिक भाग है वो शून्य हो, तो इस आवर्ती पर y का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। y का मान न्यूनतम होगा। माना प्रति अनुनाद आवर्ती ओमेगा ए आर पर समीकरण 6 का काल्पनिक भाग शून्य हो तो इस आवर्ती पर y का मान न्यूनतम होगा। y का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब समीकरण 6 से हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। अतः समीकरण 6 से ओमेगा ए आर ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर ए आर एल स्क्वायर सी प्लस सी आर स्क्वायर माइनस एल बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए आर एल स्क्वायर बराबर 0। तो ओमेगा स्क्वायर ए आर यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर सी बराबर एल माइनस सी आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए आर बराबर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। तो ओमेगा ए आर बराबर √1/LC माइनस आर स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। यहाँ तक देखिए ये एल स्क्वायर सी यहाँ पे एक गुणा में है, भाग में ले गए हैं। समीकरण नंबर 7। अर्थात इस आवृत्ति पर परिपथ की प्रवेश्यता तो न्यूनतम है और प्रतिबाधा अधिकतम है और धारा का मान भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। अर्थात इस आवृत्ति पर परिपथ की प्रवेश्यता न्यूनतम होगी अर्थात प्रतिबाधा Z अधिकतम होगा। तथा धारा का मान न्यूनतम होगा।
यहाँ तक नोट करें।